तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि डेटाबेस के अंदर टेबल को कैसे क्रिएट करना है। तो चार चीजें हैं उसके लिए जो आपको जेन में रखनी है। सबसे पहले सोच लेनी है कि किस डेटाबेस के अंदर आपने टेबल को क्रिएट करना है। दूसरी बात कि उस टेबल का नाम क्या होगा। फिर तीसरी बात कि उस टेबल के अंदर कौन से और कितने कॉलम्स होंगे, उनके नाम्स क्या होंगे। और फिर जो जितने भी कॉलम्स होंगे उनकी डेटा टाइप्स क्या होंगी। तो ये चार चीजें आपने पहले सोच लेनी है। अब अगर हम देखें टेबल क्रिएट करने के लिए जो क्यूरी का सिंटेक्स है उसको समझें, तो गौर कीजिएगा। यहाँ पे आपने टेबल को क्रिएट करना है डेटाबेस के अंदर, तो आप क्या करोगे। आप सबसे पहले लिखोगे क्रिएट का कीवर्ड। क्रिएट का कीवर्ड इस वजह से हम लिखते हैं कि हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। क्या क्रिएट करना चाहते हैं? टेबल। अब क्रिएट के बाद टेबल का कीवर्ड आ गया कि हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो क्रिएट, फिर टेबल, और उसके बाद हम लिखेंगे टेबल का नेम। फिर हम उसको बताएंगे। ये हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी हम टेबल बनाना चाहते हैं, जिस नाम से भी, वो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। फिर हम स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप नीचे आ जाओ या इसके आगे इधर लिखते जाओ, वो आपकी मर्जी है। अब जब हम नीचे आए तो फिर अब हमने क्या किया, क्रिएट टेबल, उसको हमने बता दिया कि हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं और टेबल का नाम बता दिया। अब उसके बाद क्या चीज आ गई कि उस टेबल के अंदर कॉलम्स कौन कौन से हमने बनाने हैं। तो हमने नीचे क्या लिखा, कॉलम वन, कुछ भी आप उसका नाम जो भी रखना चाहो। फिर इस कॉलम वन की डेटा टाइप क्या होगी, किस टाइप का डेटा इस कॉलम के अंदर हम इंसर्ट करना चाहेंगे बाद में या रखना चाहेंगे। उसके बाद ये आ गया कॉमा। और फिर सेकंड कॉलम, कुछ भी आप यहाँ पे रखो अपने हिसाब से, देखो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और फिर इसकी डेटा टाइप क्या होगी, फिर कॉमा। और ऐसे ही आपने जितने कॉलम बनाने हैं नीचे ऐसे चलता जाएगा। और जब आखिरी लेट्स सपोज यहाँ पे आखिरी कॉलम है आपका, तो आखिरी कॉलम के एंड पे आपने कॉमा नहीं लगाना इस तरह से। और फिर ये आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना और सेमी कॉलन आ जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात, वो ये कि जो एसक्यूएल है बेसिकली वो केस इनसेंसिटिव है। इसमें हम छोटे कीवर्ड लिखो बड़े लिखो, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो इस चीज को एक ही तरह से समझता है। अगर आप प्रैक्टिकली मिसाल को देखें या, तो उसके लिए ये है कि हमने सीक्वल सर्वर को ओपन किया। ये बेसिकली हमारी न्यू क्यूरी का यहाँ बटन लगा हुआ है जो टेक्स्ट एडिटर ओपन करता है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, ये डेटाबेसेस हमारे पास इधर हैं सारी की सारी। ये यूनिडीबी एक डेटाबेस पड़ी हुई है। इसके अंदर अगर हम टेबल्स को देखें तो इसमें ये एक्सपेंड हो रहा है, टाइम ले रहा है। हाँ, इसमें कोई भी टेबल नहीं बना हुआ अभी। अब मैं यहाँ पे ये टेबल बनाना चाहता हूँ, ये वाला। ठीक है। तो मैं सबसे पहले उसको क्या कहूंगा कि भाई, वो मेरे से जाहिर सी बात, अगर मैं इस क्यूरी को यहाँ तक चला दूं तो वो उसको पता ही नहीं है कि किस डेटाबेस के अंदर ये टेबल बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यूज यूनिडीबी का कीवर्ड लिखूंगा और इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो अब ये क्या होगा कि इसके बाद मैं जो भी क्यूरी लिखूंगा वो इस डेटाबेस पे इफेक्ट होगा उसका। तो किसी भी डेटाबेस के अंदर काम करने के लिए आपने क्या करना है, यूज का कीवर्ड इस्तेमाल करना और फिर डेटाबेस का नाम लिख देना। मींस कि हम इस डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं, यूनिडीबी को, यूज का कीवर्ड और यूनिडीबी डेटाबेस का नाम। ये हो गया। ओके। फिर अब जब हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो हम उसको क्या बताते हैं कि भाई, क्रिएट का कीवर्ड और टेबल, कि मैं टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। और ये टीबीएल यूजर इन्फो, ये टेबल का नाम आ गया। और नेमिंग कन्वेंशन कन्वेंशन को आपने थोड़ा सा ख्याल रखना इस चीज का, कि अगर आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो तो आप टीबीएल उसके साथ लगा लो, ताकि जब भी आप बाद में उस चीजों को देखोगे तो आपको वो चीज, आपको ये देख के पता लग जाएगी कि ये बेसिकली मैंने टेबल बनाया था। तो ये पैरेंथेसिस ओपन की। और अब नीचे आ गए हमने क्या किया जी, यूजर आईडी हमने नाम रखा फर्स्ट कॉलम का। और इसकी डेटा टाइप मैंने क्या डिफाइन की, इंटीजर। कि इस यूजर आईडी के अंदर इंटीजर टाइप का डेटा इंसर्ट करूंगा। फिर मैंने इस कॉलम को क्या किया, प्राइमरी की बनाया। और फिर मैंने क्या किया, ये आइडेंटिटी का कीवर्ड है, वन वन मैंने यहाँ पे लिखा कि ऑटो इंक्रीमेंट पे होगा, वन से स्टार्ट होगा और वन इसके अंदर इंक्रीमेंट लगेगा। ये चीजें आप छोड़ दो अभी के लिए, ये बाद में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये इस तरह कॉमा आ गया। अब नीचे दूसरा कॉलम यूजर नेम, ये कुछ भी आप अपने अपने हिसाब से रख लो। और फिर वार चार इसकी डेटा टाइप, और इसके अंदर मैंने उसकी लेंथ सेट कर दी कि 50 करेक्टर इसमें
हम इंसर्ट कर सकते हैं। फिर तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम और ये छठा कॉलम। और इसमें मैंने क्या किया कि इसकी डेटा टाइप क्या होगी, डेट होगी। हम डेटा टाइप्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे। और ये एंड पे कॉमा यहाँ पे नहीं लगाया, और फिर पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया, और एंड पे सेमी कॉलन। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरी को सिलेक्ट करके क्या करूंगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर दूं, या F5 फंक्शन की को प्रेस कर दूं, तो ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। ये देखें, अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि ये इसको हमने रिफ्रेश करना है। ये देखें, ये टेबल हमारे पास क्रिएट होके आ गया। मैं इस पर राइट क्लिक करके इसके डिजाइन पे जाऊं, तो आप देख सकेंगे, ये देखें, ये हमारा टेबल क्रिएट होके आ गया। अब एक तरीका तो ये कि हमने क्यूरी के थ्रू डेटाबेस को क्रिएट किया। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप टेबल को क्रिएट करना चाहते हो, क्यूरी के थ्रू नहीं करना चाहते, आप इस जिस भी डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट करना है, उस डेटाबेस को ऐसे आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ये इसके अंदर हम करना चाहते हैं, टेबल्स टेबल्स के अंदर जाके इस पर राइट क्लिक करना है, न्यू, और टेबल। ये आगे आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कॉलम का नेम लिखोगे और इसकी डेटा टाइप आप कुछ भी कर दो। ओके, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये इसको जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है। और फिर मैंने ये किया, यहाँ पे सेकंड कॉलम का नाम दिया, और ये बेसिकली ये डेटा टाइप्स का कॉलम है। यहाँ पे आप एक्सपेंड करोगे, आपके पास डेटा टाइप्स जो मर्जी आप रखना चाहो अपने हिसाब से, और ये नाम आप जो मर्जी रख लो। और फिर ये बेसिकली जो चेक लगा हुआ है, ये क्या है, अलाउ नल इसका नाम है कॉलम का बेसिकली। अगर आप इसको मार्क कर देते हो, तो इसका मतलब ये है कि इस आईडी के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप अलाउ कर रहे हो कॉलम को कि इसके अंदर नल वैल्यूज इंसर्ट हो सकती हैं। अगर आप इसको अनचेक कर दो, तो इसका मतलब क्या है, इस फील्ड का, इस कॉलम का मतलब ये हो जाएगा कि इस ये जो हमारा कॉलम होगा, ये एम्प्टी नहीं हो सकता, नल इसमें वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकती। आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अब ये चेक की आपको समझ आ गई होगी। ओके, ये बेसिकली एक काफी तरह के इस SQL सर्वर के अंदर हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये हो गया। अब यहाँ पे जब आपने ये सारे, आप नीचे शो ऑन ऐसे चलते जाएं कॉलम से, ये बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल S। जैसे ही आप कंट्रोल S करोगे, तो वो कह रहा है भाई टेबल का नाम दो। आपने यहाँ पे कोई भी टेबल का नाम लिख के ओके करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेबल क्रिएट हो जाएगा। हमने किधर किया था, इसमें हम देख भी लेते हैं, यूनिडीबी के अंदर टेबल में हम गए, तो यहाँ पे टेबल हमारे पास नहीं आया। हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे इसको, और ये देखें, ये टेबल 1 के नाम से क्रिएट हो गया। अब इसके डिज़ाइन में हम चले जाते हैं और हम देखते हैं। ये देखिए, ये अब हमारे पास ओपन होके आ गया टेबल। सो आज हमने देखा कि डेटाबेस के अंदर टेबल को कैसे क्रिएट करना है आज की इस वीडियो में। और दो तरीके हमने देखे कि क्यूरी के थ्रू हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा इस RDBMS के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं अगर हमें क्यूरी नहीं आती या हम क्यूरी के थ्रू नहीं करना चाहते। ये आसान तरीका एक होता है कि जब आपको क्यूरी की समझ आ जाए, तो आप इस तरह से कर लो। अगर इसमें यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट्स को तो नीचे कमेंट करें, क्वेश्चन पूछे, मैं उनका आंसर करूंगा, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होगी। सो आज के लिए इतना ही, इजाजत दें मुझे, अल्लाह हाफिज।